हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का NCERT बुक का चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण का आज एक्सरसाइज में 4.3 लेकर आए हम। उसका क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन हम लोगों का है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन हम लोगों को यही कह रहा है कि दो संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हम लोग जब इसको हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने में लिखेंगे, मानेंगे कि माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ठीक, हम लोगों ने मान लिया कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्न यही कह रहा है कि दोनों संख्याओं को वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस अंतर माने होता है घटाना, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। ठीक, ये हम लोगों का समीकरण 1 हो गया। अब देखिए पुनः प्रश्न में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो लिखेंगे तथा छोटी संख्या क्या है, y है। y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या क्या है, x। तो बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8x हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिया जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से हम क्या करें, समीकरण 1 में मान रख दें। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो हम लोगों का समीकरण 1 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण 1 देखिए क्या है, x स्क्वायर और माइनस y जो क्या हो जाएगा हम लोगों का 8x हो जाएगा, यही रखना है, बराबर 180। अब 180 किधर लेकर आएंगे, x स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस इधर जब पक्षांतर किया जाएगा तो माइनस 180 बराबर हम लोगों का 0 है। अब ये क्या बन गया, हम लोगों का द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर y का। तो देखिए x का गुणा यहाँ कुछ नहीं, तो 1 माना जाता है, तो 1 का गुणा हम क्या करेंगे, 180 यानी अचर पद में करेंगे, तो 180 में करेंगे। 180 जोड़ने घटाने पर हमें क्या लाना, 8 लाना, गुणा करने पर 180 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 180 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, 180 को काटेंगे 2 से, तो 2 9 18, 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पचे 10, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 एकम 5। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसी से हम लोग सेट कर जोड़ने घटाने पर 8 लाएंगे और गुणा करने पर 180। ठीक, तो इसको सेट किया जाए, 2 दूना के 4, सेट किया जाए क्या आएगा, तो देखिए ये इसको हम लोग सेट करेंगे। 180 का जो आ गया हम लोगों का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 आ गया। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद सेट करेंगे। अगर हम इसका गुणा करते हैं 3 3 का 9, अब इस 9 का 2 में गुणा होगा तो 18, और इस 2 का जो बचा है 10। अगर हम 18 में से 10 को घटा देते हैं तो 8 आ जाएगा, और 18 और 10 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 180 आ जाएगा। ठीक, यानी हम लोगों का ये जो सेटअप है सही बैठ रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये लिखेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस x कोष्टक में 18 माइनस 10 बराबर 18 माइनस 10 कोष्टक बंद माइनस 180 बराबर 0।
माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए इस x स्क्वायर का इसमें गुणा करें, इस माइनस x का गुणा 18 में होगा तो माइनस 18x, माइनस x का माइनस 10 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, और x का 10 में होगा तो 10x हो जाएगा, और माइनस 180 हम लोगों का उतर जाएगा बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए, इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे तो x मिलेगा, क्योंकि अचर पद में कुछ नहीं मिल रहा है, अचर में x मिल गया। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर 1 निकलेगा, 1 बचेगा, माइनस 18 बचा, प्लस यहाँ देखिए प्लस, चर में कुछ नहीं मिल रहा, अचर में लेंगे 10, x प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 10 से जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हम लोगों का 18, यानी 10 से भाग ही दिया जाता है कॉमन का मतलब, ठीक। तो x माइनस 18 और x माइनस 18 हम लोगों का देखिए सेम आया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉमन लेंगे, दोनों में से x माइनस 18 हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस x प्लस 10 बचेगा बराबर 0। अब x माइनस 18 के बराबर 0 रखा जाएगा तो x बराबर हम लोगों का 18 आ जाएगा, ठीक। x का मान 18 आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे, x प्लस 10 के बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर हम लोगों का आ जाएगा माइनस 10। ये भी देखिए आया, इसको हम लोग नहीं लेंगे, जो माइनस में आता है यानी ऋणात्मक में है तो इसको छोड़ देंगे। तो देखिए x का मान आ गया, हमें क्या चाहिए, छोटी संख्या y माने, यानी y का मान हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखा जाएगा समीकरण 2 में x का मान रखने, इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हम लोगों का है y स्क्वायर बराबर 8x। तो देखिए y स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, ठीक, 8 गुना 18। तो देखिए हम लोग इसका गुणा करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लिया गया। अब देखिए ये 8 गुना 18 हो गया, ठीक, तो y बराबर ये हो जाएगा हम लोगों का 2 गुना ये 8 का फैक्टर हो गया, 8 का गुणनखंड हो गया। अब 18 का हम लोग गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए जोड़ा बनेगा तो हम लोग बाहर निकालेंगे, इस 2 का जोड़ा बना, इस 2 का जोड़ा बना, इस 3 का जोड़ा बना, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, इससे एक 3 आ गया, तो y का मान कितना आ गया, 2 दूना के 4 3 12 आ गया, तो y का मान भी आ गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में यही कहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अब हम लोग लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 18 व 12 है, 18 व 12 है जो हम लोगों को निकालना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में अगली वीडियो में लेकर आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, और फॉलो करिए और क्वेश्चन को देखिए और बताइए कैसा लगा, कमेंट कर थैंक यू।